ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए लाखों युवाओं के लिए एस्पिरेंट्स की जो सीढ़ियां होती है ना, वो काफ़ी लंबी होती है। लेकिन इस बेहतरीन अगर देखें तो हम पूरे पड़ाव पे आज सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सही तरीके से ज़रूरत आपको कैसे होगी। अगर आप भी आर्मी में ऑफिसर बनने का जज्बा रखते हैं तो आपको कुछ बातें जो है वो या तो सबसे पहले नोट कर लेनी चाहिए या फिर उसके गणित को समझना चाहिए, क्योंकि गलतियों से बचने के लिए इस सपने को टूटना बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए पहले ही जानकारियों पे सबसे पहले आप ध्यान देते हो सकता है कि जानकारी बहुत सिंपल हो, ये हो सकता है आपको शायद पता हो, लेकिन ये हर एक उम्मीदवार को शायद नहीं पता होता है। अब आपको इस पूरी लाइन में अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं एंट्री को लेके, लेकिन 12वीं के बाद उम्मीदवार एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए राहें देखते हैं। अब एनडीए एग्जाम भी क्लियर करने के बाद सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को पुणे में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वहीं अगर हम देखें जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए सीडीएस का ऑप्शन भी अगर हम देखें तो नंबर 1 पे भी जरूर आता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का। एग्जाम के लिए बेहतर रास्ते इसमें काफ़ी होते हैं। इसमें पास होने वालों के लिए उनकी चॉइस के हिसाब से इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि और साथ ही एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में काफ़ी ऑप्शन जो होते हैं उनमें भेज दिया जाता है। इसके अलावा देखें तो उम्मीदवारों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी का भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए जो यहाँ से उम्मीदवार आते हैं उनके लिए टीईएस और यूईएस जैसी स्कीम्स भी बड़ी मौजूद होती है, शायद आपको ना पता हो। इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, जिसे ध्यान से समझना, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट जरूर होते हैं। और इसके लिए एज लिमिट को देखें तो 16.5 ईयर्स तक को लेकर अगर हम देखें तो 19.5 ईयर्स का ये पूरा एक एज लिमिट का गैप होता है। ये इसकी पूरी गणित होती है जो एक सबसे बड़ी शर्त भी होती है। यानी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एज लिमिट का फॉर्मूला आप शायद समझ गए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीडीएस के लिए भी अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन क्वालिफिकेशन मानी जाती है। इसके लिए एज लिमिट 19 से लेकर 24 साल के बीच तय की गई है। लेकिन इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होता है आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश और मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब लिखित परीक्षा को क्लियर करने के लिए सबसे मेन है कि 5 डे का आप एक लंबी जो एसएसबी यानी कि अगर देखें इंटरव्यू वाली पहल को, प्रोसेस को पहले ही बना लेना, जहाँ पे उम्मीदवारों की मेंटल स्ट्रेंथ, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क को चेक किया जाता है। ये 4 ऐसे पड़ाव है जो सबसे मेन होते हैं। और आखिरी में 5वां मेडिकल टेस्ट, जो कि मेरिट लिस्ट के आधार पे आपके फाइनल सिलेक्शन को यानी कि आपको चुनता है। अक्सर उम्मीदवार किसी न किसी दौरान में कई मेजर गलतियां कर देते हैं, उन्हें सिलेक्शन से दूर यही चीज़ कर देती है। लेकिन सबसे पहली गलती तो शायद फॉर्म भरने की होती है, जो शायद आपको नहीं पता। एज लिमिट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जैसे कि आपकी हाइट, वेट को सही तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के मामले में जो भी उम्मीदवार सिर्फ रट्टा मार के ये जो परीक्षाओं को निपटाने की सोचते हैं ना, वो कोशिश शायद उनके लिए आने वाले समय में काम नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदलेगा। उन्हें लिखित और साथ ही एसएसबी में दिक्कतें काफ़ी आएंगी अगर यही कंटिन्यू रहा। इसके अलावा बहुत से उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं और अपनी फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं और वही आगे बढ़ जाते हैं। जबकि आर्मी में फिजिकल कैपेबिलिटी को देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इसी में होता है। आखिर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है एसएसबी इंटरव्यू, ये आपको भी पता होगा। कॉन्फिडेंस काफ़ी चाहिए होता है इस इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन से होने वाली पूरी सीढ़ी को यही पार करता है। इसलिए इन गलतियों को सुधार के अगर आप कोशिश अपनी आगे बढ़ाएंगे तो शायद सिलेक्शन के चांसेस कई हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप ही की छोटी सी छोटी चीज़ों की वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसके तहत आप पीछे रह जाए। वो सारी फैसिलिटीज़ आपके अंदर होती है, आप एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन देख के ही अपना फॉर्म भरते हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं यही सारी शायद चीज़ें हैं जो आप अपने आने वाले समय में या फिर अपने पिछले समय में भूल कर गए हैं या फिर करने वाले अगर हो तो ये चीज़ें ज़रूर समझ लेना, क्योंकि छोटी छोटी जो आपकी खुद की चीज़ें हैं जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं, तो शायद यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आदमी के रास्तों को कहीं ना कहीं रोकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ों को अपनाएं, तरीका अपना बदले, क्योंकि आने वाले समय में भी तरीके ही बदलेंगे। बाकी ऐसे ही जानकारियों के लिए ज़रूर देखते रहिएगा जागरण जोश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।